नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। अभी हम हैं जेएसएससी कार्यालय में और यहाँ पर पीजीटी के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। और पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद हैं जो बड़का गांव से हैं और वो मिलने आई हैं अभ्यर्थियों से। क्या मैडम, क्या लग रहा है कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, हमेशा से ये विभाग पूरी तरह से हमेशा एग्ज़ाम जब भी होता है तो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहता है। कभी रिज़ल्ट डिले होता है, कभी स्कोर कार्ड में इश्यूज़ हो जाता है, कभी सेकंड लिस्ट में अभी लोग इतना लंबा गैप हो गया, 1 साल लगभग हो गया फर्स्ट लिस्ट निकले हुए पीजीटी में, अभी सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं निकला है। और कई सारे इश्यूज़ हैं, एक इश्यूज़ रहे तब तो, लेकिन अब देखिए अंदर तो हम मुलाकात किए हैं तो वो भी अपना तर्क दे रहे थे। कुछ मामले में ये भी कोर्ट गए हुए हैं जेएसएससी के लोग, और कई पॉजिटिव आश्वासन भी दिया गया कि 1 महीने में सेकेंड लिस्ट जारी कर देंगे। प्रयोगशाला वाला भी जो है मामला, उस पर भी बोला कि 1 महीने के अंदर उसको मैक्सिमम जारी कर देंगे। कुछ मैटर में ये बोले कि ये उससे थोड़ा अलग उनका तर्क है। वो सोच रहे हैं कि जो भी कोर्ट में गए हैं वो सही उनका लीगल नहीं है उनका तरीका कोर्ट में जाने का, और वो अपना गलत रास्ता है। इनको लगता है कि ये लोग सही हैं तो ये लोग कोर्ट जा रहे हैं। अक्सर जो परीक्षाएं होती है, क्या कारण है कि कोर्ट में ही तय होगा? जब सब चीज़ कोर्ट में तय होगा कि सरकार क्या करती है? देखिए, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको अपने तरीके से फंक्शन करने दिया जाता है। हम तो शिक्षा विभाग के पास भी गए थे तो वो भी यही कह रही थी कि जेपीएससी या जेएसएससी को हम लोग इंटरफेयर नहीं करते उनके कोई भी प्रोसेस या प्रक्रिया में। जो लास्ट फेज़ होता है वो इनके पास जो रिकमेंड होके आता है वो चीज़ फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहे हैं। ये पूरा व्यवस्था को थोड़ा ठीक करने का ज़रूरत है क्योंकि स्टूडेंट परेशान रहते हैं, बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं। कम से कम एक क्लैरिटी होना चाहिए, कम से कम पारदर्शिता होना चाहिए। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों इनका दिक्कत हो रहा है, रिज़ल्ट निकलने में क्यों दिक्कत हो रहा है, स्कोर कार्ड में क्यों दिक्कत हो रहा है, सेकेंड लिस्ट आने में इतना गैप क्यों हो रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट के लोग परेशान हैं, कुछ सब्जेक्ट का निकल गया, कुछ सब्जेक्ट के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट का क्यों नहीं निकला। तो हर चीज़ को एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठ के और धरना नहीं करते रहे। इनको क्लैरिटी होना चाहिए कि एक कैलेंडर जब निकल गया है कि इस डेट को ये निकल जाना चाहिए तो उस डेट में कमिटमेंट के साथ बच्चों और स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सारा थोड़ा दुख का बात ज़रूर है। आगे इस मुद्दे पर आप क्या करने वाले? क्योंकि आप एक महीना का देखिए, फिर हम बोलेंगे सरकार नहीं चला रही है इसको। ये एक विभाग है जो इंडिपेंडेंट है और कहीं कुछ अगर गलत होता है तो हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे रखने के लिए आते हैं या फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ऊपर है ये बॉडी। देखिए, सरकार इसको नहीं चलाती और नियम के तहत इनको काम करना है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका जो भी आज तक जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ लोगों को वेट करना, कुछ ना कुछ कभी कोर्ट जाना, कभी इनका जो पैटर्न है उसके खिलाफ स्टूडेंट्स हमेशा विरोध करते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ भी सुनने को मिलता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम स्टूडेंट का जो भी मामला है उसको लेके गए थे तो बोला गया कि 1 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम हम लोग ले रहे हैं। 1 महीने के अंदर हम लोग जो सेकेंड लिस्ट है उसको जारी कर देंगे। तो आज 13 तारीख है, अगला 13 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि अपने बात पे कायम रहें और जो हम लोग को आश्वासन दिए हैं उस पर अब स्टूडेंट को उतना वेट नहीं करना पड़े और इस तरह का जो फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट लोग को परेशानी, वो परेशानी का अंत हो, पारदर्शिता से काम हो, स्टूडेंट को कम्युनिकेट अच्छे से हो जाए कि क्यों दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है। कम से कम अस्वस्थ है स्टूडेंट, ये ज़रूरी है। अम्बा प्रसाद स्टूडेंट हैं अभ्यर्थियों से क्या नाम है? मेरा नाम रामदेव। क्या चीज़ में हम तो वो पालक का जो है वो रुका हुआ था ना, हम लोग का 2 साल से अभी हम लोग का नियुक्ति पत्र रुका हुआ है, उसी के लिए हम लोग आए थे। 2 साल से रुका हुआ? हाँ, 2023 का वैकेंसी था और टोटल हम लोग का वेरिफिकेशन हो चुका, डीबी वगैरह हो चुका है
तो डीबी होने के बाद भी 2 महीना हो गया, रिजल्ट का निकला, फाइनल रिजल्ट का निकला 2 महीना हो गया, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इसी कारण से हम लोग आए हैं। किशोर जी, चलिए सर, क्या नाम है? मेरा नाम कौशल कुमार है, हम जमशेदपुर टाटा से हैं। हम लोग 2016 में जो है सो हाई स्कूल शिक्षक का परीक्षा दिए थे। हम 2 विषय से फॉर्म भरे थे, इतिहास एवं अर्थशास्त्र से, जबकि मुझे मात्र 1 रोल नंबर दिया गया इतिहास का सीरीज का, और अर्थशास्त्र में मेरा रिजल्ट ही पता नहीं है, ना ही सक्सेस ना ही अनसक्सेस में। 2 बार RTI करने के बाद भी आयोग ने कोई सूचना नहीं दिया। बार बार यहाँ आने के बाद भी जो है सो कोई सूचना इतना नहीं दिनों से दिया। आप तैयारी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आप बुजुर्ग क्या करें, बुझो है ही तो। हम 2006 में जो है सो PG किए हुए पटना यूनिवर्सिटी से। अभी 2025 है, तो क्या करेंगे हम लोग? 19 साल से भटक तो रहा है। 16 का फॉर्म को अभी तक आप ये क्लियर नहीं कर रहा है, तो इस पर भी तो आयोग पर भी तो प्रश्न हो, हेमंत सरकार भी तो प्रश्न हो। जो 16 का फॉर्म जो भरा है वो 25 तक घूम रहा है, 9 साल घूम रहा है, क्या इसको पास मार्क्स फाइल कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बता रहा है। एक ही रोल नंबर 2 सब्जेक्ट में दे दिया गया, एक ही रोल नंबर 2 सब्जेक्ट में है। एक सब्जेक्ट में आ रहा है जिसमें भी हम कट ऑफ के पास है, तब भी नहीं उसमें बुलाया गया, और दूसरा का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो हाई स्कूल शिक्षक में जितना धांधली हुआ है उतना धांधली संभवतः किसी परीक्षा में नहीं हुआ। ये है, तो देख सकते हैं कि ये कितने उम्र दराज हैं, और अभी भी जो है नौकरी की आस में जो है JSSC की जो चक्कर लगा रहे हैं। अब आने वाले समय में JSSC क्या रुख अपनाती है, जैसा कि पूर्व विधायक अम्मा प्रसाद ने कहा, 1 महीना का टाइम मांगा गया है। अब उस टाइम में क्या जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, क्या उसको न्याय मिल पाता है? आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24।